ब्रज यात्रा 2023 ये जितन महाराज हैदराबाद में दीवान देवड़ी के अंदर गौड़िया मठ का एक आश्रम है। यहाँ गौ और ब्राह्मणों के लिए ये दयावान रहते हैं, उतारा भी देते हैं। हमारा एक बार संयोग बना, आज अपने इस भक्त मंडल के साथ आप ब्रज में पधारे हैं तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है। अभी आपकी यात्रा का ये कितने दिन का प्रोग्राम है महाराज? 1 महीने का, पूरा 1 महीने का। उत्तन एकादशी तक। अच्छा, एकादशी आज है। हाँ, और आउट दूसरी वो तीसरी एकादशी तक हाँ चलेगा, देव दिवाली तक, हाँ जिसको बोलते हैं देव उठाने काशी। हाँ देव उत्तन है। हाँ, इस समय आपके साथ में कितने भक्तजन हैं? अभी तो 700-800 हो जाएंगे हाँ। और भी बढ़ेंगे और भी आ रहे सब। लगभग 2-3 हजार आदमी होने हाँ, की हो गया। संभावना मेरे को बताई गई है। धीरे धीरे बढ़ेगा। अच्छा, और भी अब यहाँ से आपका अगला ये अगला प्रोग्राम पंजाब में, पंजाब में। पंजाब, हैदराबाद, जी, जलंधर, भटिंडा, ये सब प्रोग्राम है सब। इस देश इसमें किस किस देश के आप वैष्णव हैं, किस किस नगर के वैष्णव हैं अपने पास में? हमारा गौड़ीय वैष्णव है जी चैतन्य महाप्रभु का आश्रित है। हम लोग राधा कृष्ण का उपासना करते हैं। जी चैतन्य महाप्रभु हम लोग की शिक्षा दिया। जी राधा कृष्ण हमारा आराध्य है। जी और हरिनाम संकीर्तन कलिजुग का जो धर्म है, जी ये सब हमारा सनातन धर्म जो है, गीता भागवत का धर्म हम लोग प्रचार करते हैं। जी। और इतना भी यहाँ पर आए हैं, सब भक्त डिवोटी लोग आए हैं, हमारा परिवार है। आज काशी है, प्रसाद पा रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है उनका। अच्छा अच्छा। और फिर मैंने आपसे मिलने की कोशिश की और आपसे सहज मिल भी गया। आप कहाँ से पधारे हैं महाराज? मैं जगन्नाथपुरी से है। आप जगन्नाथपुरी मठ में रहते हैं, वहीं पे सेवा है। हाँ महाराज, क्या कहना चाह रहे थे? हमारा हैदराबाद मठ में जी हर रविवार को जी 11 बजे से 1:30-2 बजे तक प्रोग्राम होता है। जी, जितना आदमी आते हैं जी सब प्रसाद पाते हैं और हरि कथा, कीर्तन, जी भजन होता है। और सनातन से भागवत की कथा बोलते हैं सब पर रविवार सारा साल। और एकादशी दिन में ये महीना में 6 महीना 6 दिन, महीने में 6 दिन होता ही है। सब आता है। सब जितना आते हैं सबको प्रसाद देते हैं और प्रचार करते हैं सब। हरि कृष्ण नाम कीर्तन, हरि बोल का कीर्तन वगैरह बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित आप करते हैं। ये तो मैंने भी देखा था। और गौ माता कोई है, भी जाए, गिर गौ है। है कृष्ण का सबसे प्रिय गौ है गिर। गिर गौ, लंबा लंबा गौ है ना, वो ही हम लोग पालते हैं। वो अपने पास है। जास्ती को नहीं पालते, जास्ती नहीं पालते हैं। नहीं पालते। अपना मथुरा ब्रज 84 कोस तीर्थ है, दुनिया जानती है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश सरकार अगर इसे तीर्थ स्थल का दर्जा दे देवे तो शायद जैसे अपना वृंदा कुंड है, देना 13 चाहिए, कदम देना चाहिए ना। और भगवान का जितना स्थान है सबसे मथुरा श्रेष्ठ स्थान। जी, और मथुरावासी भी भगवान का ज्यादा प्रिय है। मथुरावासी ज्यादा प्रिय है और भगवान का श्रेष्ठ धाम यही है। श्रेष्ठ धाम जितना ये धाम है सबसे श्रेष्ठ ही है। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। योगी सरकार और मोदी सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत समझी है। जरूर देना चाहिए। हम अगर इस पर कोई अगर उत्साहवर्धन कोई कार्य करें तो मुझे विश्वास है कि आप इसमें हमारे को बढ़ चढ़ करके हिस्सा देंगे। अभी तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है जी, हमारा फंक्शन में जाते हैं, आते हैं। वो बाग बाजार में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर गए थे उन्हें। हम और आप मिलकर के ये चाहते हैं कि चतुर संप्रदाय के नाम 200 एकड़ जमीन अलॉट की जाए मधुबन से लेके गोकुल तक, जिसमें जैसे अब आप आई हैं, वल्लभकुल की यात्रा चल रही है और इस्कॉन वालों की चल रही है। सबका एक व्यवस्थित अगर व्यवस्था हो जाएगी तो मथुरा चौबों के अलावा तो कोई इन तीर्थों को जानता नहीं है। आपकी पुस्तकों में जो भी लिखा है तो वो चौबे जी के वचनों के द्वारा ही सिद्ध किया गया है। ये तो आप भी मानते हैं महाराज जी। तो हम और आप, अब आयु कितनी है हमारी आपकी, शायद जन्म भगवान ने इसीलिए हमको दिया है
कि हम इस चीज़ को और इस कार्य को सुनिश्चित कर जाएं। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए हम और आप प्रयासरत हैं, और ये एक बार सुनिश्चित हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर जरूर योगी मोदी जी को इन चीज़ों पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है, जरूर देना भी चाहिए। देना ये चाहिए। रोसो खान का स्थान तो अच्छा बनाया, ये जोगी रोसो खान का जो स्थान है ना, जी। कितना अच्छा बना दिया ना। जी देखा तो आपने, देखा, अच्छा बना। ऐसा वृंदावन ब्रज मथुरा का पूरा बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। पूरा बनना। 365 कुंड है, तीनों 65 कुंड व्यवस्थित होने चाहिए। 4 बट, 4 तट, 7 पहाड़ी, 12 वन, 24 हाँ, उपवन, वो भी बेरा- ये जितना भी ब्रिज है हमारा आपका, जोगी से कोई परिक्रमा का मार्ग कोई अपना भले तय कर ले, लेकिन 84, ये तो हम इस भाषा में कहते हैं महाराज, 80 कली का घांगरा, या मैं 4 कली को नेफो, मथुरा जी के 24 से मिल, तब जाकर के ये देखो। ब्रज की रास्ता, ब्रज की तीर्थ, व्रत की कथा हमारे बुजुर्गों ने प्रैक्टिकल में दिखलाया है और प्रैक्टिकल में समझाया है महाराज। यही बात है महाराज। और है भगवान का जितना अवतार है, इसमें कृष्णस्तु भगवान स्वयं जय हो। पूर्णतम भगवान है। उनके कृष्णम वंदे जगत गुरु, हाँ, यहीं पे राम देते हैं, संगीत आ गया है जितना अवतार है जी। कृष्ण अवतार में पूरा रूप से उन्होंने सब जो 64 गुण है पूरा है, और 4 गुण दूसरा अवतार से ज्यादा है। क्या है? एक रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी और रूप माधुरी, वेणु माधुरी, ये सब 4 गुण अधिक कृष्ण में है, और काय गुण सब अवतार में नहीं है। आपने ब्रज84.com के लिए, न्यूज ब्रिज 84 के लिए समय दिया महाराज जी, आपका बहुत बहुत आभार। अरे और जब जरूरत पड़ेगी इस यमुना को और इस ब्रज 84 कोस को, तब तक हम आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। जरूर जरूर, ठीक है। जय हो। जय हिंद। मथुरा ब्रज 84 कोस तीर्थ स्थल घोषित होना चाहिए कि नहीं? ये तो जरूर है, जरूरी है। जरूर है। ये 2 बात होती हैं, ये भगवान का नित्य लीला स्थल है, जी ये तो जरूर होना चाहिए। और गवर्नमेंट का तरफ लेकिन से, ध्यान कौन देते हैं? हाँ, समस्या ये है। गवर्नमेंट का तरफ से ये देखना चाहिए, तो हर रोज इतना परिक्रमाकारी यात्रा का भक्त लोग आते हैं, उनका लिए क्या सुविधा है, क्या सुविधा नहीं, और ये तो नहीं देखेगा कहाँ फैक्ट्री होगा, कहाँ इंडस्ट्रीज होगा, उधर देखते हैं। और इधर जो होती है हमारा जो मूल होती है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितना देवादेवी है इसका अंदर में कृष्ण होती मुख्य है। उनका जो लीला स्थली 84 क्रोस, ये धाम को ये अच्छा से अच्छा सब किस्म का सुविधा हो गया, रास्ता हो गया, लाइट हो गया, पानी हो गया, लैट्रिन हो गया, ये भी नहीं होगा तो इनका जो स्थायी वासी जो होती हैं उनका लिए फिर देखना पड़ेगा। हम मथुरा ब्रज 84 कोस तीर्थ पुरोहित हैं हाँ, महाराज, ठीक। और इसलिए हमने इस हाँ, आवाज़ को उठाने की कोशिश की है कि हमको मधुबन से लेके गोकुल तक पाल डालने के लिए पड़ा। अगर एक बार हमको ज़मीनें अलॉट हो जाएंगी, चतुर संप्रदाय के आचार्यों के नाम होनी चाहिए, वो जब भी आएगा वो अपनी भक्तगणों को लेके आएगा। हम ही लोग तो, आप ही लोग तो हैं। और ये होते हैं तो धाम का कुछ रिनोवेशन कर लिया, सब ठीक कर लिया। उनका जो धामवासी हैं 84 कोस में जो धामवासी हैं उनका लिए गवर्नमेंट थोड़ा उनका शिक्षा और उनका स्वास्थ्य, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए। सुनिश्चित। हम ये चाहते हैं हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ब्रज 84 कोस बाबा चलता है। क्या बाबा? तीनों स्टेटों में हम और आप यात्रा कराने हम लेके जाते हैं, और आप लोग चलते हैं, और आपके पीछे आपके सेवक लोग चलते हैं महाराज जी। अगर तीनों स्टेटों में तीर्थों को अगर तीर्थ स्थल का दर्जा मिल जाए और उस सारे तीर्थों को मिलाकर के एक ब्रज तीर्थ प्रदेश बन जाए, जिसमें वो धर्म नगरी से ही सारी बैटर जुड़े हुए हैं, तो ऐसा अगर हो जाता है तो उस हिसाब से मैं 11 करोड़ तो यहाँ पेड़ लगवाना चाहता हूँ, मधुबन के मुकाम से लेके गोकुल तक के बीच में, जैसा श्रीमद् भागवत
और गर्ग संहिता बोलती है, ऐसा ब्रिज अगर हम और आप बना जाएं तो इसमें कोई गलत बात, नहीं, ऐसा बनना चाहिए कि नहीं? ये बनना चाहिए। हमें चतुर संप्रदायों को इस पर गंभीर सोचना चाहिए। क्यों मेरा जो बोलने का ये उद्देश्य होती है, ये 84 कोष का जो धामवासी हैं, ये धामवासी हैं, उनका शिक्षा, उनका स्वास्थ्य ये जब ठीक नहीं रहेगा, जो दूसरा बाहर से जो यात्रीगण आता है उनको क्या शिक्षा देगा? और शिक्षा होती है, शिक्षा के अंदर में दो शिक्षा होती है, एक होती है जड़ शिक्षा और एक होती है परमार्थ शिक्षा। अर्थात गीता, भागवत, पुराण आदि ये शिक्षा, जो शिक्षा ये खुद आचरण करेगा और दूसरा शिक्षा देगा। बोल देगा तो सहज है, ये ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, कार्तिक महीने में ऐसा करो, कार्तिक व्रत करो, और खुद व्रत नहीं करेगा। अरे खुद व्रत नहीं करेगा 100 साल नरक भोग करेगा। और जो करता है और दूसरे को शिक्षा देता है, इसमें आदमी क्या होती है, अनुप्राणित तो होती है। अरे ये तो व्रत करते हैं, वो तो एक साल हविष्यान्न लेते हैं, वो तो नहीं मरा, हम लोग हविष्यान्न लेगा तो हमारा क्या नुकसान होगा। माधवाचार्य जी ने भी, चैतन्य महाप्रभु ने भी यमुनाष्टक का निर्माण किया है, जैसे वल्लभाचार्य जी ने किया है, और उन्होंने भी यमुना और राधा और कृष्ण तीनों को पाया है, तब आगे चल कर के अपनी सृष्टि में उस भाव को उन्होंने प्रदर्शित किया है। हम उनके अतीत को, उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए इस प्रयासरत हैं, और हमें ये करने की ज़रूरत है, और हम इसकी अपेक्षा भी रखते हैं कि आप भी कह रहे हैं कि जब ये व्यवस्थित सारी चीज़ हो जाएगी तो सारी चीज़ों में फर्क आएगा। ये आपने 11,000 पेड़ लगवा दिए, आपने 500 लगवा दिए, बहुत है। यमुना जी कलिंदगिर पर्वत से प्रयागराज तक यमुना जी है, मैं तो उसका मथुरा और गोकुल 2 जगह है, अरे बाकी भाई साहब, वो बड़ा उजानी से मिल जाती है भाई हमको। साहब, ये यमुना जी का बात जब सुनते हैं और देखते हैं तो मन में पीड़ा क्रोध होती है। आता है, क्रोध भी आता है। और ये जो यमुना का महात्मा, ये जो आज हम लोग गया था विश्राम घाट पर गया था, उधर एक मंदिर है, सूर्य तनया यमुना जी और जमराज जी, उनका भाई का मंदिर है, दोनों है। हाँ, वो उनका टीका लगाया था जमुना जी जमराज जी को, और जमुना जी बोला तो तुम जो कुछ चाहते हैं मैं देगा। तुम क्या लेगा मेरे पास ना? नो एंट्री फॉर यम आवर यमुना। मैं बोलता है, मैं ये प्रार्थना करता है आपका पास में, ये घाट में जो आदमी स्नान करेगा उनका अपने में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। अर्थात हाँ, वो कभी यम यातना में नहीं जा पाएगा। हाँ, नो एंट्री फॉर यम। ये जो घाट में जो स्नान करेगा ये जमराज जी का पास में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और ये जो जमुना जी, मैं यहाँ पर 108 मीटर की बीचों बीच यमुना जी की मूर्ति लगवाना चाहता हूँ। तो उसमें क्या है बाबा, 2 भुजा की यमुना, 4 भुजा की यमुना, 8 भुजा की यमुना और सहस्र भुजा की यमुना। 2 भुजा का कृष्ण, 4 भुजा का कृष्ण, 8 भुजा का कृष्ण और सहस्र भुजा का कृष्ण। 3 कृष्ण तो आप ही देख लेते हैं हर साल, 2 भुजा का, 4 भुजा का और 8 भुजा का। 2 ही चीज़ गुप्त हैं, सहस्र भुजा, श्री, नाथ और जी, इसी में सब कुछ पूरा ब्रज 84। तो अब मैं इसको इस समय यहीं करता हूँ विश्राम, और फिर दूसरे मुकाम पर मैं आपसे फिर मिलता हूँ, और इन्हीं विषयों को लेकर के चर्चा होगी, और हमें सरकार तक, सत्ता तक अपनी बात को रखना है। एक सेकंड में रहे, बोलिए। जैसा जमुना जी का लिए तो सबका मन में चलाते हैं, तो फिर ये जमुना का जो पल्यूशन करता है उन पर रोक लगनी चाहिए। कोई वो नहीं। और ये उसमें नेतागण स्थानीय है। ये जो होती हैं तो पुंडरीक विद्यानिधि चैतन्य चरितमृत में कैसा वर्णन हुआ। ये जो पुंडरीक विद्यानिधि गंगा स्नान हर रोज करते हैं, गंगा वास करने के लिए गंगा का तट पर आए हैं, तो ये मैं कितना पापी हूँ, ये बड़ा भक्त हैं और खुद क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का अनुप्राणित हैं,
चैतन्य महाप्रभु का भक्त है, ये क्या करते हैं, सोचता है तो मैं कितना पापी हूँ, मैं कैसा गंगा में पाँव डुबाएगा, नहीं। और ये जो दिन में ये गंगा दर्शन नहीं करते हैं, रात को करता है। क्यों करता है ना, ये जो आदमी गंगा में क्या करता है, स्नान करता है, वो कैसा संस्कार करता है, दंतोधावन करता है, ये देखकर उनका मन में कष्ट रहती है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, रात को निकलता है, गंगा स्तव करता है, गंगा के पास में बैठता है, गंगा का जो पानी का जो हवा शरीर में लगता है, ये कभी भी पाँव नहीं डुबाता है गंगा। और ये जमुना जी है, जमुना हर गवर्नमेंट, आपको इतनी पीड़ा तो है, इसको देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करता है, ये क्या होते हैं जो ये, और गंगा का महात्मा सबका अंदर में नहीं होता। ये यमुना हो या गंगा हो, दोनों हमारी आत्मा की आत्मा है। ये टाउन का जो जितना होती है, ये सब गड़बड़ झाला है, पानी ये सारी छोड़ दो, ये सब गड़बड़ झाला है। इतने कह कर के हम तुम श्रद्धा रखने वाले भक्त हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। इतना कह सकते हैं, मिलने वाले प्रदूषण को रोका जाए यमुना गंगा में। श्याम सुंदर सी यमुने महारानी की, राधा कृष्ण की जय। हरि बोल, हरि बोल।